जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जितनी फास्ट बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, हमें धंधा करना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक फंडा होता है कि हम एक रिस्क लेते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उसके बेसिस पे हम कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। और एक स्टूडेंट को पता कैसा चले कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं या नहीं है। तो ये जो डिस्कशन है ये हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबली डिस्कशन लेनी है। तो मुझे ये भी देखना है कि मैं उसके पीछे का कारण क्या है और मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊँ कैसे। जो अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मुझे खत्म कैसे करना। तो अगर स्टूडेंट खुद से स्टार्टअप करें तो क्या पास आउट होते ही उसे स्टार्ट करना ठीक रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम एक खास बातचीत करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप हायर एजुकेशन प्रोग्राम की। आज हम समझेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम में कौन कौन सी डिग्री हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या इंटर्नशिप रहेगी, कहाँ प्लेसमेंट रहेगी एंड मैनी मोर। And I promise you that this conversation is going to be with you in a long way for the whole life. To serve this conversation, we have a special guest with us who is a young dedicated educationist and a social entrepreneur with a vision to transform the Indian higher education ecosystem through applied learning and education for impact. इतना ही नहीं, हमारे आज के गेस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनिशिएटिव जैसे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, विजन इंडिया फाउंडेशन, राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के को फाउंडर भी हैं। इसके साथ साथ वो पब्लिक पॉलिसी पर बुक भी लिख चुके हैं, पॉलिटिक्स पर कार्ड गेम डिजाइन कर चुके हैं और इनके लिखे हुए आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर और द स्टेटमेंट जैसी मैगजीन में लगातार पब्लिश भी होते रहते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट नन अदर देन मिस्टर साहिल अग्रवाल। प्लीज शेयर सम यूनिवर्सिटीज नेम टू परस्यू दिस प्रोग्राम एट द बेस्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मैं शुरू में बताया कि एक ट्रेनिंग भी है और एक माइंडसेट भी है। तो जो माइंडसेट डेवलपमेंट है वो किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम के थ्रू नहीं होता है, वो होता है एक एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी मेंटर्स। वो यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है, आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल एट ऋषिहुड यूनिवर्सिटी वी आर वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेनिंग द एंटरप्रेन्योरियल माइंड। तो हम उसको अपनी क्लासरूम डिस्कशंस में, उसको प्रोजेक्ट की फॉर्म में, जो फैकल्टी स्टूडेंट्स के साथ मेंटरशिप उनको देते हैं उसमें, जो फील्ड विजिट्स होती हैं उसके थ्रू, या जो एग्जांपल्स हम उनके साथ एज रोल मॉडल शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू उनका माइंड, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड डेवलप करने की माइंड सेट करने की कोशिश करते हैं कि यू शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। साथ साथ हमारे पास स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम भी है। मतलब द प्रोग्राम इज बीबीए एंड एमबीए प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम ही बैचलर इन एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। इट इज बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। ड्यूरेशन फॉर बीबीए इज 3 years and MBA 2 years. But the flavor of the program is totally entrepreneurship. तो बट क्योंकि इसकी तैयारी करते करते उनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड डेवलप हो जाता है, तो वो काम कहीं भी जाके कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्टूडेंट अपने डिग्री के बाद तुरंत स्टार्टअप करे। ऐसा जरूरी भी नहीं है और ऐसा ज्यादातर संभव भी नहीं होता अनलेस यू हैव अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड। तो एक फॉर द लार्जर पॉपुलेशन एक यही होता है कि हम इस चीज के लिए तैयार हो जाएं, उसके बाद हम किसी भी कंपनी में जाएंगे, कंपनी विल लाइक अस, क्योंकि हमारे पास वो माइंडसेट है। हम अपने कलीग के साथ उनको साथ में मिला करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक्सपोजर चाहिए पहले कम से कम 1-2 साल का। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना कम अपने बिजनेस में, अपने प्लान में गलतियां करेंगे। बिल्कुल राइट। सो जैसे आपने बताया ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में वी आर प्रोवाइडिंग बीबीए एंड एमबीए। सो इन अदर यूनिवर्सिटीज किसी यूनिवर्सिटी में किसी और तरह के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं? एक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ इलेक्टिव या एज अ स्पेशलाइजेशन कुछ जगह पे शुरू है, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक लेट्स से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है या आईएम्स हैं, जो अच्छे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्पेशलाइजेशन या कुछ कोर्सेज, कुछ क्रेडिट्स एक एमबीए प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योरशिप के इसको ऐड किया गया है। एक गवर्नमेंट का ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके पूरा इंस्टीट्यूट ही एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। कहाँ है? ये गुजरात में ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जी। बाहर भी कुछ इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है, जो रैंक 1 आता है जिसका जनरली एंटरप्रेन्योरशिप में, उसका नाम है बैब्सन, BABSON। बैब्सन ये बोस्टन के पास पड़ता है, बोस्टन यूएस। जी ओके। तो वहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूट है। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस यूरोप में भी हैं। तो ये भी एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है कंपेयर टू बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज लाइक अ मोर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड विद इन बिजनेस मैनेजमेंट। राइट। आर सम स्ट्रीम आल्सो देयर इन दिस प्रोग्राम? अगर हैं तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं? ऐसी फॉर्मलाइज्ड स्ट्रीम्स ज़्यादातर देखने को अभी तक नहीं मिली है, बट कुछ ब्रॉड एरियाज जैसे फैमिली बिजनेस विद इन एंटरप्रेन्योरशिप में बता रहा हूँ। विद इन एंटरप्रेन्योरशिप एक ब्रॉड एरिया हो गया फैमिली बिजनेस, एक ब्रॉड एरिया हो गया SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एक हो गया स्टार्टअप्स, एक हो गया इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फील्ड्स हैं अलग अलग, जो एंटरप्रेन्योरशिप के हम सबसेट्स या ऑफशूट्स मान सकते हैं।
जिसमें फैमिली बिजनेस है ना, ऑब्वियसली उसके लिए तो फैमिली बिजनेस स्ट्रीम्स काफी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, जी, फ्रूटफुल जी, रहेगी। एंड व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम? एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह के सब्जेक्ट्स जी, रिक्वायर्ड है? इसमें देखिए जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, क्योंकि हम्म। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू वर्क इन अ बिजनेस, राइट। हम्म। उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें मार्केटिंग है, उसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो एक टिपिकल बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें जो एक टिपिकल बिजनेस कोर्स में होती Everything is हैं, required. वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो उनको खुद ही मैनेज करना है, खुद ही right? मैनेज करना है। बट उसका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब एज अ बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है मैं उसको एक बहुत स्किल लेवल पे मैं सीख रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, मेरे को अपनी बैलेंस शीट पीएनएल कैसे मेंटेन करनी है, मैं उसको टेक्निकली समझ रहा हूँ। अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर सोच रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि मैं उसके पीछे का कारण क्या है और मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं कैसे। मुझे अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मुझे खत्म कैसे करना है, प्रॉफिट को एनहांस कैसे करना है, बूस्ट अप कैसे करना है। करेक्ट। तो उसको दोनों तो मैं तरीके से केवल सोचना है। पीएनएल को एज अ स्किल सेट नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस वैसे देख रहा हूँ। उस तरह से हम जी, और फिर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में अलग से ऐड होते हैं, जैसे कि वेंचर फंडिंग हमने कैसे उठानी है, ओके। जैसे कि स्टार्टअप की वैल्यूएशन हमने कैसे करनी है, स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग है, वो अपने आप में एक टिपिकल लार्ज साइज बिजनेस से बहुत अलग होती है। तो उससे जो स्टार्टअप से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो अपने आप में एक नए कोर्सेज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर होते हैं। सिमिलरली इफ समवन इज लर्निंग और स्पेशलाइजिंग इन फैमिली बिजनेस, राइट। हाउ टू प्लान सक्सेशन, ये एक फील्ड है जो टिपिकली बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर नहीं आता। हाउ टू मैनेज द सक्सेशन, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिजनेस से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो नुआंसेस हैं, उसकी टेक्निकलिटीज ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और बड़ी चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो कुछ नई जनरेशन है वो बिजनेस को नहीं संभाल पाते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नई जनरेशन बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके चले जाते हैं। जी, तो हमारे सामने हर तरह के एग्जांपल होते हैं। तो इसमें कुछ रोल इस बात का भी होता है कि एक जनरेशन ने उसको प्लान कैसे किया सक्सेशन को। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें 2 3 4 भाई हैं आगे चल के, अब उनको जब सक्सेशन अपनी प्लानिंग करनी है तो हाउ डू दे डिवाइड। ओके। उसकी जितनी प्रॉपर प्लानिंग पहले से शुरू हो जाएगी उतना बाद में कॉन्फ्लिक्ट और चांसेस ऑफ फेलियर रिड्यूस हो जाएगा, लॉसेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो सक्सेशन प्लानिंग एक काफी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर फैमिली बिजनेस। कभी कभार हम देखते हैं दोनों भाई जो एंसेस्टर से वो बिजनेस लेके आए हैं, दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और दोनों ही लॉस में चले जाते हैं। जी। तीसरा कोई उसका बेनिफिट ले जाता है। जी, तो इस तरह की चीजें ना हो। तो ऐसे ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन विद इन एंटरप्रेन्योरशिप, हम किस चीज में, मतलब स्टार्टअप्स के लिए अलग, फैमिली बिजनेस के लिए अलग, सब्जेक्ट्स बट बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेज विद द फ्लेवर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो एक काइंड ऑफ मस्ट हैव है, ये तो लोगों को आना ही आना पड़ेगा। समझिए। So friends, this session has covered the topics like colleges and universities to study entrepreneurship, bachelor and master program, subjects streamed by Mr. Sahil Agarwal. इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे internship, startup and many more. You will get the next video very soon, so stay tuned with Career Jano. If you still have more doubts or queries, you can comment on this video or you can directly write me at my Insta profile. And don't forget to share and like this video and subscribe the channel for more such videos.